तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ 13.3 वेस्ट प्रमेय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में इस बार आने के लगभग 110% चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है और जो बचे हुए पत्ते हैं उनमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो बताइए कि क्या प्रायिकता है कि दोनों जो पत्ते निकाले गए वो ईंट के हों। तो अच्छा, यहाँ पर सवेज प्रमेय सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 2 इवेंट चाहिए होते हैं। एक है E1 और एक है E2, विच मीन्स E1 और E2 कैसे समझा जा सकता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। यानी कि 52 पत्ते थे, उनमें से एक पत्ता खो गया। अब पत्ता तो कोई भी खो सकता था, ईंट का भी खो सकता है, लाल पान, चिड़ी, कोई भी पत्ता खो सकता था। तो इसका खोना पत्ते का किसी दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं है। दैट मीन्स कि या तो पत्ता ईंट का खोया और या फिर ईंट का नहीं है। तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? कुल 13 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। और ईंट के नहीं होते वो कौन से, यानी जो चिड़ी, पान और हुकुम के, 39। तो ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता। फिर जो ईंट का ना हो, तो ईंट का पत्ता ना खोने की प्रायिकता। तो ईंट का नहीं खोया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई दूसरा पत्ता खोया होगा। तो ईंट का पत्ता ना खोने की, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 बटे कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, विच मीन्स 1/4। और ईंट का पत्ता ना खोए, तो ईंट का पत्ता ना खोए इसलिए कितने पत्ते होते हैं? 39। तो 39 और बटे क्या हो जाएगा? 52, विच मीन्स 13 × 39, 13 × 52। तो E1 और E2 हमारे इवेंट्स आ गए। अब फिर जो बचे पत्ते मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं, यानी शेष पत्ते, एक पत्ता खो गया ना, तो बचे कितने? 51 बचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो 51 थे उसमें से 2 पत्ते निकाले गए। अब 2 पत्ते जब निकाले गए होंगे तो अगर ये वाला खोया है तो ईंट के कितने पत्ते बचे होंगे? 12। और अगर ये वाला खोया है इनमें से तो पत्ते कितने बचे हमारे पास? 38। अब इन पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं। तो यानी यहाँ पर हम क्या होगा, डिपेंड है कि नहीं कि शायद ईंट का पत्ता खोया हो, उसमें से 2 पत्ते निकाल रहे हैं तब ईंट के निकले, या फिर ईंट का नहीं खोया फिर 2 पत्ते ईंट के निकले। तो यहाँ पे जो कॉमन बात हो गई वो क्या है? कॉमन मतलब जो ई इवेंट है वो क्या है कि ईंट के क्या निकालना है? पत्ता निकालना है ईंट का ही। वो भी कितने निकालने हैं? 2। कॉमन इवेंट जो हो गया दोनों के लिए, E1 में भी ईंट का जब पत्ता खोया था तो 2 पत्ते ईंट के निकालना है, और जब ईंट का पत्ता नहीं खोया तब भी हमें ईंट के ही पत्ते निकालने हैं। तो ये हमारी बात क्या हो गई? कॉमन हो गई। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईंट के 2 पत्ते निकालना इवेंट इसमें से भी डिपेंड है और इससे भी निकालना है। यानी पहले क्या है? ईंट के पत्ते खोने के बाद, ईंट के पत्ते खोने के बाद 2 ईंट के पत्ते निकलने की प्रायिकता निकालते हैं, विच मीन्स PE/E1 कि जब ईंट का पत्ता खोया तो उसको खोने वाले भी इवेंट हमने किससे कहा? E1 से। तो मान लो पहला पत्ता निकलेगा तो 12 पत्ते बचे हैं ना ईंट के हमारे पास, और बचे रिमेनिंग कितने हैं? 51। तो 12 बटे 51 इंटू, फिर उसके बाद जब दूसरा पत्ता निकाला तो 12 में से फिर एक निकल गया। अब कितने बचे? 11। लेकिन नीचे कितने बचे? 50। तो इस तरह से हमारा PE/E1 निकल आया। देन उसके बाद क्या है कि अगर ईंट का पत्ता ना खोया हो, यानी ईंट का पत्ता नहीं खोया अगर, तो फिर क्या है? तब दोनों पत्ते ईंट के निकले, तब दोनों पत्ते ईंट के हों। तो ये कौन सी कंडीशन पे आ गए हम लोग? E2 पे। E2 का मतलब क्या है कि ईंट का पत्ता नहीं खोया, परंतु लाना कितने पत्ते ईंट के? 2। तो इसमें हमारा हो जाएगा
ई अपॉन E2 इज इक्वल टू, देखिए ईंट का पत्ता नहीं खोया तो बचे पत्ते कितने हैं, 38 थे, लेकिन वो हमें यहाँ पर किसके चाहिए, ईंट के चाहिए। तो ईंट के पत्ते कितने बचे होंगे जब इस कंडीशन में, 13 बचेंगे ना, क्योंकि ईंट का थोड़ी खोया है, वो पत्ते खोए हैं दूसरे, यानी 13/51 और इनटू फिर क्या हो जाएगा 12/50। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो पत्ते थे वो ईंट का नहीं खोया, कोई दूसरा खोया, इसलिए पहला पत्ता ईंट का निकलने की प्रायिकता मल्टीप्लाई बाई दूसरा पत्ता ईंट का निकलने की प्रायिकता। तो पहले 13 होंगे, फिर उसका एक निकल गया, तो बचे कितने 12। इस तरह से हमने ये दो यूनिट ये निकाल दी। अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जब जो पत्ता मतलब दो पत्ते निकाले तो गए, लेकिन खोया पत्ता ईंट का रहा हो, यानी आपसे पूछा क्या है, Pe1/E, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जिसका फार्मूला वेव प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Pe1 into Pe/E1 अपॉन में Pe1 into Pe/E1 plus Pe2 into Pe/E2, एंड जब आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।